हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जीविका में वैकेंसी निकली है। बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है कंसल्टेंट की। अगर आप कंसल्टेंट के पोस्ट पर जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 21 थीम में वैकेंसी निकली है, 21 थीम्स में वैकेंसी निकली है। अगर आप किसी के लिए भी एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और क्या है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। जो पहली वैकेंसी है ये है कंसल्टेंट ई कॉमर्स की वैकेंसी है। इसमें तो नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा नहीं है, एक ही है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है, हायर क्वालिफिकेशन है डिजाइन फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन डिजाइन में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है कंसल्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड स्टिचिंग की वैकेंसी है। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा नहीं है, एक ही है। दोस्तों, किसी में कम वैकेंसी है, किसी में ज़्यादा वैकेंसी है। मैं आपको सभी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद क्या है, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस पोस्ट के लिए, किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और क्या है, आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, पीजी की डिग्री है फैशन मैनेजमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, सोशल वर्क में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है कंसल्टेंट बी कीपिंग की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, 7 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, और क्या है, आपके पास बीवीएससी की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है और 3 साल का अनुभव है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है ईपीओएस कंसल्टेंट ग्रामीण बाजार की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमबीए या पीजीडीएम की डिग्री होनी चाहिए सेल्स या मार्केटिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है आईटी या कंप्यूटर साइंस में, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का अनुभव भी आपको होना चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी है रीजनल कंसल्टेंट ग्रामीण बाजार की वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, और क्या है, आपके पास 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद कंसल्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 45 है, 45 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी या हायर डिग्री होनी चाहिए और आपको 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो वैकेंसी है आपकी यह है कंसल्टेंट लाइव स्टॉक की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीवीएससी की डिग्री होनी चाहिए और आपको 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी है कंसल्टेंट फिशरीज की वैकेंसी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि क्या है, अगर मैं एक एक पोस्ट के लिए पूरा डिटेल्स में क्वालिफिकेशन कवर करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से क्या है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, अप्लाई करने से पहले डिटेल्स में देख लेना। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट में बोल देना। अगर मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को उसको देने की कोशिश करूंगा। कंसल्टेंट फिशरीज की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 8 है। इसके बाद जो वैकेंसी है कंसल्टेंट गोट इंटरवेंशन की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है, 6 है। इसके बाद एमआईएस कंसल्टेंट की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 15 है, 15 है। एमआईएस कंसल्टेंट डॉट नेट फ्रेमवर्क की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। मोबाइल ऐप कंसल्टेंट की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। कंसल्टेंट रीजनल कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 10 है, 10 है।
कंसल्टेंट प्रोडक्शन एक्सपर्ट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोजीशन है 1 है। कंसल्टेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 11 है। 11 है। कंसल्टेंट नर्सरी डेवलपमेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। इसके बाद जो वैकेंसी है आपकी कंसल्टेंट जेंडर की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। इसके बाद जो वैकेंसी है आपकी कंसल्टेंट मुलबेरी की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। कंसल्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी एंड बिजनेस पार्टनरशिप की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। इसके बाद जो वैकेंसी है कंसल्टेंट इंटरनल ऑडिट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोजीशन है 1 है। कंसल्टेंट अर्बन एसीएम की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। तो ये वैकेंसी की डिटेल्स थी दोस्तों। क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग देख लेना अप्लाई करने से पहले, क्योंकि क्या है 21 थीम्स में वैकेंसी निकली है और पूरी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में कवर करना आसान नहीं है, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो जो आपके क्वालिफिकेशन में आपको मार्क्स मिले हैं, अंक मिले हैं, और जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पर क्या है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। दोस्तों इंटरव्यू जो आपका होगा 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। और जो आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे वो 15 मार्क्स मिलेंगे, 15 अंक मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा, 2 मार्क्स दिया जाएगा। जब आप इंटरव्यू दे दोगे उसमें जो आपको मार्क्स मिले हैं और जो आपको क्वालिफिकेशन में मार्क्स मिले हैं, आपके एक्सपीरियंस के लिए मार्क्स मिले हैं, उसके बेसिस पर क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 35% मार्क्स आपका जोड़ा जाएगा जो आपके क्वालिफिकेशन में आपको अंक मिले हैं, और 15 अंक आपका 15 मार्क्स जोड़ा जाएगा एक्सपीरियंस का, और 50 मार्क्स जोड़ा जाएगा इंटरव्यू का। टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। इसी के बेसिस पर क्या है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर कट ऑफ भी बताई गई है कि मिनिमम आपको इतना लाना पड़ेगा, इतने अंक होंगे तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। अगर क्या है आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो जो आपका मार्क्स है वो 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर आप EWS BC EBC कैटेगरी में आते हो तो जो आपका मार्क्स होना चाहिए 45% होना चाहिए, 45% होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो, दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो जो आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 40% मार्क्स होना चाहिए, 40% अंक होना चाहिए, तभी क्या है आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तभी उसमें आपका नाम आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको वेतन कितना मिलेगा, उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो कैंडिडेट A1 कैटेगरी के हैं उनको क्या है पार्ट टाइम के लिए, अगर पार्ट टाइम के बेसिस पर उनको रखा जाता है तो 5,000 रुपये पर डे दिए जाएंगे। अगर आपको फुल टाइम के लिए रखा जाता है तो 65,000 से लेकर के 75,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। जो कैंडिडेट A2 कैटेगरी में आते हैं उनको क्या है पार्ट टाइम के लिए 4,000 रुपये पर डे दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट फुल टाइम रखे जाते हैं A2 कैटेगरी के कैंडिडेट उनको 60,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। जो कैंडिडेट A3 कैटेगरी में आते हैं उनको क्या है पार्ट टाइम के लिए 3,000 रुपये पर डे दिए जाएंगे, और फुल टाइम के लिए उनको 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और जो कैंडिडेट A4 कैटेगरी में आते हैं उनको पार्ट टाइम के लिए 2,000 रुपये पर डे दिए जाएंगे, और 30,000 रुपये पर मंथ उनको दिए जाएंगे फुल टाइम के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इसके अलावा आपको दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, अदर लाभ भी आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप देख सकते हो। जैसे आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है, इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें बताई गई है। ये है आपके पास तो आपको A1 कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पर जो बताया गया है ये है आपके पास तो आपको A2 कैटेगरी में रखा जाएगा।
7 साल का अनुभव है तो क्या है आपको A3 कैटेगरी में रखा जाएगा। 3 साल का अनुभव है तो आपको A4 कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है, जिसके बेसिस पर क्या है आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें क्या है आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर क्या है आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो, BC कैटेगरी में आते हो, EBC कैटेगरी में आते हो, तो आपको 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, 500 रुपीज़ फीस पे करना पड़ेगा। अगर क्या है आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हो, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो, दिव्यांग कैंडिडेट हो, तो आपको जो फीस पे करना पड़ेगा 200 रुपीज़ फीस पे करना पड़ेगा, 200 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। इसमें जो 200 रुपये वाली फीस छूट है ये ओनली बिहार के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। बिहार के अलावा अगर दूसरे स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या है ये फीस में छूट नहीं दी जाएगी, उनको 500 रुपये फीस ही पे करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको फीस कितना पे करना पड़ेगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज क्या है 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओनली फील्ड एग्जीक्यूटिव को छोड़ करके और जो दूसरी पोजीशन है उनके लिए आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम जो उम्र है 65 ईयर्स है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको जीविका की वेबसाइट पर जाना है जिसका URL है brlps.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको करियर सेक्शन में जाना है। जब आप करियर सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे दिया गया है हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट इन 21 थीम। इसके नीचे यहाँ पर दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने क्या है एप्लीकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर एप्लीकेशन ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर साइन अप यूजर का भी ऑप्शन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें जो जो डिटेल्स मांगेगा आपको फिल करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहां पर लॉगिन करके अप्लाई करना है। अगर आप वैकेंसी की डिटेल्स देखना चाहते हो तो यहीं पर क्लिक हेयर टू अप्लाई के नीचे यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर डाउनलोड करना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि नोटिफिकेशन वाली PDF आप कैसे देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी है, सभी की क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मैंने आप लोगों को नहीं बताई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। दोस्तों आप लोग अप्लाई करने से पहले इसको देख लेना। दोस्तों इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, प्लस मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि जीविका की वेबसाइट पर जा करके आप कैसे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले क्या है आप लोग पूरी डिटेल्स देख लेना। जब आपको लगेगा कि आप एलिजिबल हो, आपको अप्लाई करना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करना क्योंकि इसमें आपको फीस भी पे करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।